पदोन्नति, यात्रा अवकाश बहाल करने, पुरानी पेंशन लागू करने सहित अन्य समस्याओं की निदान की मांग को लेकर राजकीय शिक्षक संघ ने एक दिवसीय धरना दिया तथा सरकार विरोधी नारे लगाए। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राजकीय शिक्षकों ने कहा कि लंबित समस्याओं के निदान की मांग को लेकर बीते कई वर्षों से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन उनका निदान नहीं हो पा रहा है। शिक्षकों ने कहा कि अधिकांश विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद रिक्त चल रहे हैं, उसके बाद भी सरकार पदोन्नति नहीं कर रही है। अंतरमंडलीय स्थानांतरण करने की मांग करते हुए राजकीय शिक्षकों ने मात्राकरण का भी विरोध किया है। शिक्षकों ने समस्याओं से युक्त एक ज्ञापन भी प्रदेश सरकार को भेजा है। साथ ही चेतावनी दी है, यदि समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हाँ सर, हम राजकीय शिक्षक संघ के बैनर तले प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जो है हमारा जो चरणबद्ध आंदोलन यहाँ पर संचालित हो रहा है। सर्वप्रथम हमने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बाह में काली पट्टी बांधकर जो है आंदोलन प्रारंभ किया। उसके पश्चात जो है हमने देहरादून में जो है रैली निकाली, जिसमें 8 से 10 हज़ार हमारे शिक्षकों ने प्रतिभाग किया और विद्यालयों को भी अच्छी तरह से संचालित किया। और आज दिनांक 16 को पुनः जो है ये चरणबद्ध आंदोलन के तहत जो है हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा आज अभी तक जो है एक भी मांग हमारी पूरी नहीं की जा रही है। हमें जो है यात्रा अवकाश हमारे साथियों को दिया गया था, जो बहुत दूर के साथी हैं, परंतु उसको भी वापस ले लिया गया है। यहाँ पर पदोन्नति का मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि पदोन्नति जो है सरकार नहीं दे रही है। पदोन्नति में किस प्रकार से विभागीय अधिकारियों ने सरकार को बताया है, जबकि पदोन्नति देने पर एक भी पैसे का व्यवहार कहीं नहीं है, क्योंकि जो साथी हैं वो 30-30 साल से एक ही पद में हैं और उस वेतन क्रम को ले रहे हैं। तो कहीं पर भी पदोन्नति देने पर जो है कहीं पर सरकार का एक पैसे का व्यय नहीं होगा और विद्यालयों के हालात में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। और इसके पश्चात यात्रा अवकाश यथाशीघ्र बहाल किया जाए। अंतरमंडलीय स्थानांतरण का है, वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर पहले हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी की माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी, उसमें यह तय हुआ था कि वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा, परंतु आज तक नहीं हुआ, जिससे बहुत ज़्यादा शिक्षकों में आक्रोश है। उसके पश्चात जो है मात्राकरण, हमारे कई विद्यालयों में जो है बहुत ज़्यादा छात्र संख्या है, 2-2 सेक्शन हैं, परंतु वहाँ पर मात्राकरण के नाम पर शिक्षकों को हटाया जा रहा है और पदों को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, तो जो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ 2 सेक्शन संचालित हैं वहाँ मात्राकरण किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात जो है राजपत्रित में हमारी मांग है कि जो है 5400 ग्रेड पे वाला जो शिक्षक है उसको राजपत्रित अधिकारी घोषित कर दिया जाए, क्योंकि अगर उसको राजपत्रित अधिकारी घोषित कर देंगे तो सरकार की जो DDO की जो कार्य है और जो अन्य सारे कार्य आ रहे हैं वो बाधित नहीं होंगे और एक समानता बनाए रहेगी। और विद्यालयों में जो है 5400 ग्रेड पे वाले जो है प्रधानाचार्य भी जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और सारे कार्य जो है सुचारू रूप से संचालित हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा ये मांग पत्र जो है ये 35 बिंदुओं का है, परंतु कुछ प्रमुख बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं। यदि इन बिंदुओं का समाधान नहीं होता है तो हम प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जो भी हमको प्रांतीय कार्यकारिणी का निर्देश होगा उसके तहत हम आगे जाएंगे और अंत तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम अपनी वाजिब मांगों को मांग रहे हैं और हमारा जो प्रयास है वो छात्र हित भी है। हम हमेशा छात्र हित के पक्ष में रहे हैं। आज भी हमारी परीक्षाएँ हैं, हम यहाँ पर जो है पदाधिकारी ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि हमने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं को भी किसी प्रकार से बाधित नहीं होने दिया है। जी, ये आंदोलन हमारे तीसरा चरण है। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हमारी जो मांगें हैं, करीब 6 राज्यों में हमारी OPS बहाल कर दी गई है, लेकिन उत्तराखंड में अभी तक OPS बहाल नहीं की गई है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग है हमारी पदोन्नति। आपने देखा होगा अभी जो पंत जी थे हमारे, करीब 25 साल इनको एक ही पद पर हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनका पदोन्नति नहीं हुई है। मुझे 20 साल हो गए हैं, 20 साल तक मैं एक ही पद पर कार्यरत हूँ। और दूसरा, हमने जो आंदोलन किया है अभी तक हमने अपने बच्चों की जो पठन पाठन है उसे हमने प्रभावित नहीं होने दिया है और हम यहाँ पर एक दिन का यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी अगर हमारे मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा उसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल यहाँ पर करेंगे पूरे स्टेट में। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के तत्वाधान में आज हमारा ये तृतीय चरण का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जनपद कार्यकारिणी बागेश्वर के मार्गदर्शन में यहाँ मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि हमको प्रांतीय कार्यकारिणी से आदेश थे, हमारी जो विभिन्न लंबित मांगें हैं, हमारे जिलाध्यक्ष गोपाल पंजी और जिला मंत्री गोपाल मेहता जी ने विस्तार से उसमें चर्चा की, लेकिन बहुत सारी मांग हैं। पदोन्नति का मामला है, अंतरमंडलीय स्थानांतरण का मामला है और उसके साथ साथ हमारा
यात्रा अवकाश का मुद्दा है, उसके साथ साथ 5400 ग्रेड पे का मामला हमारा चल रहा है, उसके साथ पुरानी पेंशन बहाली का भी उसमें एक शामिल है, क्योंकि 2005 के बाद राज्य में पुरानी पेंशन को ख़त्म कर दिया गया था, उसकी जगह एनपीएस लागू कर दिया था और अब उसके परिणाम आना शुरू हो गए। जैसे जैसे हमारे पुराने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं तो अब पता लग रहा है कि जब उसका अंतिम वेतन 80,000 90,000 के आसपास होता है तो आज पेंशन अगले महीने वो 1700 1800 1200 में वो आ गया है। तो कैसे जीवन यापन होगा, ये भी एक हमारे संगठन के माध्यम से बहुत बड़ा एक मुद्दा है। उसके साथ साथ अन्य जितनी भी मांगें हमारी लंबित हुई हैं, हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी का हमारे शिक्षा मंत्री के साथ महोदय के साथ विभिन्न स्तरों से बैठक हो चुकी है, लेकिन बैठक में ये तो होता है कि हम अपनी आपकी मांगों को यहाँ पर हम उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन अभी समीक्षा ही हो रही है, कोई परिणाम अभी तक नहीं आया। हमारा विद्यालयों में जो हर महीने जो हमारा एक मासिक टेस्ट किया जा रहा है, उससे भी बहुत असुविधा हमारे विद्यालयों में शिक्षकों को, इवन बच्चों को भी हो रही है। पठन पाठन का समय नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं चाहता हूं कि ये सब मांगों के संदर्भ में ही हमारा एक आज का एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। अगर ये हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम इसको लेके जनपद, मंडल और आखिर में प्रांत तक जाके वहाँ पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और मैं चूँकि आप हमारी मांग रख रहे हैं, हमारा एनपीएस से संबंधित दिल्ली में भी बहुत बड़ा एक प्रदर्शन रैली हुई थी, वहाँ भी समुचित किस्म से हमको वहाँ पर स्थान नहीं दिया गया। मैं विशेषकर बागेश्वर का जो हमारी चैनल है तो चंडिका केबल नेटवर्क, उसका मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, साथ ही आपका भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए और आपने हमारी बातों को अपने चैनल के माध्यम से उसको दिखाने का एक कष्ट किया है। मैं आपका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ और CNN चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और संगठन के माध्यम से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।